सीहोर जिला कांग्रेस के द्वारा नव संकल्प 2024 कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। नवागत जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजू गुजराती के नेतृत्व में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी, भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव, विदिशा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने सम्मिलित होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीहोर के संजय टाकीज रोड स्थित सोनी धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इछावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, पूर्व सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर तोमर, कांग्रेस नेत्री मेघा परमार, कांग्रेस नेता ब्रजेश पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरपाल सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती सहित अन्य वक्ताओं के द्वारा भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना के द्वारा भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में सीहोर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सभी ने नवागत जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजू गुजराती का पुष्पमालाएं पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव, विदिशा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा, देवा शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य भाजपा नेताओं और कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले कांग्रेस नेताओं को जमकर कोसा। सम्मेलन में जिले भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजू गुजराती ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज हमारे बीच में अगर शिवराज सिंह चौहान विदिशा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो हमारे बीच में भी पूर्व सांसद आदरणीय प्रताप भानु शर्मा उनका सामना कर रहे हैं। आज इछावर की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना बड़ा मुद्दा हमारे बीच में है कि पिछले 17 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इछावर की धरती में कदम नहीं रखा और जैसे इनको आवश्यकता आई, चुनाव की आई, अब इछावर के वो चक्कर लगाने लगे। इससे बड़ा मतलबी और खुदगर्ज व्यक्ति कौन होगा कि जब वो उसको जरूरत पड़े तो आ जाए, और जब देने की आवश्यकता थी तब तक वो इछावर की धरती पर नहीं आए। कई मुद्दे हैं कि आज अगर हमारे बीच में विदिशा के प्रत्याशी के रूप में शिवराज सिंह चौहान हैं, तो वो अपना ये जवाब दें कि पूर्व में भी आप सांसद रहे और इसी संसदीय क्षेत्र में आप मुख्यमंत्री और विधायक रहे, कि आपने कौन सी बड़ी उपलब्धि सीहोर को या इछावर को या आष्टा को या कहीं और दी हो, तो आप बता दें जिसमें नाम पर आप वो वोट मांग सकें। ये बातें हमें जनता के बीच में लेकर जानी पड़ेगी कि आज एक और राहुल गांधी न्याय के लिए लगातार पदयात्रा और यात्राएं कर रहे हैं, गरीबों की और जरूरतमंदों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आज अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो आम व्यक्ति है, किसान है, वो कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहा है, उस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि 200 से ज्यादा भाजपा के सांसद जीतना नहीं है। जो 400 पार का नारा दे रहा है वो मिथ्या है। पूरे देश में भाजपा के विरुद्ध वातावरण है। सिर्फ हमारे हिंदी प्रांत जो है, इनमें सनातन की आड़ लेकर, सनातन धर्म को आगे रखकर भाजपा जो दुष्प्रचार कर रही है, उस बात से हमें लड़ना होगा। इस समय भाजपा ने क्या वायदे किए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या वायदे किए हैं, हमारे हिंदी प्रांतों में इस बात का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न देगा। मेरा मानना यह है कि हमें प्रत्येक पोलिंग पर सनातन की बात करना पड़ेगी और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए किसी को भी। हम सनातन प्रेमी हैं, राम हमारे इष्ट हैं, बगैर राम के भारत की पहचान नहीं हो सकती है। प्रत्येक पोलिंग पे टीम बनाकर हमें सिर्फ इसी बात का प्रचार करना है कि हमसे बड़ा सनातन प्रेमी कोई नहीं है। राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम
ताला खुलवाया तब जाके पूजा प्रारंभ हुई, ये बात हमें बतानी पड़ेगी। नरसिंह राव के टाइम जो व्यवस्था दी गई वो हमें बतानी पड़ेगी। और एकमात्र मुद्दा में सबकी अपनी अपनी राय है कि इनने जो वायदा खिलाफी करी है उसको बताएं, मगर मेरी मान्यता है कि उसमें इस समय कोई सुनने वाला नहीं है। इस समय एक ही रंग में आदमी रंगा हुआ है, वो है सनातन। हमें प्रत्येक पोलिंग पर प्रभात फेरी निकालने का कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। प्रत्येक पोलिंग पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, हर पोलिंग पर 10-15 कार्यकर्ता हैं, एक ही प्रचार करना है, प्रभात फेरी निकालना है और ये बात सिद्ध करना है कि हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। ये बरगला रहे हैं, ये धोखेबाज हैं, क्योंकि ये जो भूत सवार है इस समय, इस भूत से कहीं ना कहीं हमें लड़ना होगा। हमें अपनी छवि जो वास्तविकता है, क्योंकि हर व्यक्ति मंदिर जाता है, ऐसा कोई सनातनी नहीं है जो मंदिर नहीं जाता हो। जो मंदिर नहीं जाता है वो घर में पूजा करता है, राम की पूजा करता है, हनुमान की पूजा करता है, दुर्गा की पूजा करता है, जो जिसको मानता है वो अपने अपने इष्ट की पूजा करता है। तो हमें जो हमारा पोलिंग का कार्यकर्ता है उसे ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। ये चम्मा की पहले तो अपने सबके अपनी भीतरी लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी, जब जाके अपन सामने वाला से लड़ेगा, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रही मैं। सबसे पहले हमारा नवनिर्वाचित हमारा जिला अध्यक्ष जी के बहुत बहुत बधाई हो। इससे पहले हमारे बलवीर जी भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा, जहाँ बड़ा नेता हम सब कर चुके हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता है इना टाइम कांग्रेस की, और गाँव पे काम करूँ, गाँव की छोरी है, गाँव पे काम जानूँ। हर हफ्ता 3 गाँव जाऊँ है और जाके स्थिति देखूँ है। तो सबसे पहले वहीं से बात करूँ माँ कि विदिशा और भोपाल 2 ही लोकसभा में हमारा सीहोर आए हैं, और वहाँ की जगह एक गाँव है खामखेड़ा, जाके जब सेलन भाई सबके टिकट मिले तो हम एक वोट से हर जगह से जो बूथ एजेंट हो उन्हें वोट कर दो। पिछली बार हमारा मकसद ये था कि भाई भैया की टिकट मिली, पर हमने एक काम करो और 73 वोट वहाँ से मिलिया। कारण यूँ जाके उनके बताना पड़ेगा कि बीजेपी ने कहीं करे हो। खामखेड़ा पूरा आदिवासी को गाँव है। उनके एक बार सुषमा स्वराज जी उन्होंने गाँव के गोद ले लियो तो बोलियो था कि मैं तुम्हारी हर चीज के पाल लगा दूंगा। एक बार भी नहीं आई। खामखेड़ा वो गांव है जहाँ मैं आंखों देखी खुद देख रही है। 7 माह की गर्भवती महिला 3 किलोमीटर दूर से आशा पानी के भर के लेके जाई थी, जबकि तुम धाव तक नहीं। ये बात उनके तुम्हें रियलाइज करनी पड़ेगी कि यदि बीजेपी आ है तो सिर्फ बोले बोले है, करे धरे कहीं नहीं है। जब ग्राउंड पे हम आगे, मैं सक्सेना जी भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जो बात बोली, जब हम प्रभात फेरी में निकलेंगे हम 10 लोग से मिलेंगे और इनकी बात के जिता पाएंगा। मैं किसान की छोरी है, तुम्हारे पता है कि किसान को छुटछोरी जब तैयारी करे तो 5 रुपए का दूध 10 रुपए की सब्जी में खुड़का का रूम में लेके तैयारी कर दो रे और एक दिन पेपर लीक हो जाए और समझे कि घर को जो रूम को जो पंखों दिख रही हो उसे लटक जाओ या घर वापस जाओ। यानी चीज की तुम्हें बताना पड़ेगा हर एक किसान को और हर एक विद्यार्थी के, तब जाके हमारी सरकार आ पाएगी। हवाई में भाषणबाजी करता रहेगा, जो रिजल्ट आता रहेगा वे आता रहेगा, हम नहीं जीत पाएगा। इन्हीं बार ग्राउंड पे जा दो, गाँव पे जा दो, समस्या बता दो कि कई पीता ही है सबका मन के ऊपर और उन सब की लड़ाई एक है। हम सब ऐसे अलग अलग होकर नहीं जीत पाएंगे। बात करने का समय नहीं है, 2-3 बात करूंगा, 2 मिनट से ज्यादा समय लूंगा नहीं। चूंकि अब हम चुनाव में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आप सबसे पहला सवाल ये करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो भाजपा के लिए वोट नहीं मांग रहे, वो कहेंगे कि साहब हम तो राम के लिए वोट मांग रहे। और कांग्रेस, उसने तो राम मंदिर के उद्घाटन का वो जो विरोध कर दिया, वो तो चाहती ही नहीं थी। तो सत्यता क्या है? जो भी आदमी गांव में, आप सबकी ड्यूटी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने गांव के एक एक व्यक्ति से जब कोई बात सामने आए उनसे ये पूछिए कि सनातन धर्म का प्रमुख कौन है।
जब सनातन धर्म के अंदर कोई निर्णय करने की बात आती है तो उसका निर्णय किसके आधार पर किया जाता है? मेरी जानकारी के अनुसार सनातन धर्म की नीति निर्धारक हमारे चारों शंकराचार्य हैं और चारों शंकराचार्यों ने यह कहा कि ये नियम संगत नहीं है, ये मोहत संगत नहीं है, ये एक तरह से भाजपा और आरएसएस का चुनावी कार्यक्रम है, इसलिए हम सब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी शुरू से सब धर्मों का सम्मान करती है, सनातन धर्म का सम्मान करती है, तो मजाल कांग्रेस के अध्यक्ष की, सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की कि सनातन धर्म के मुखियाओं के द्वारा कही गई बात को टाल जाए। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक इवेंट है, इसलिए हम इसमें नहीं आएंगे। अब साथियों सवाल करेंगे कि आपके फलाना नहीं आए, ढिमका नहीं आए, वो सब राम विरोधी हो गए। तो एक बात बताओ भैया, कैबिनेट के 35-40 मंत्री कहाँ था राजनाथ सिंह, कहाँ थे अमित शाह, कहाँ थे शिवराज सिंह चौहान, कहाँ थे मोहन यादव, कहाँ था अपना महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? इनके सारे मुख्यमंत्री और इनके मंत्री क्यों राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं दिखे? तो एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि हमको पीछे दबने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर कोई काला नहीं है। एक बात साथियों, दूसरी बात और आप सब लोगों को कांग्रेस की रीति पे बात करने की जरूरत है। सभा, रैली, जुलूस, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता, इसका भी अपना मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस किसान को साल में 6,000 रुपए देने के बाद उससे 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली लिया गया, उसकी खाद की बोरी पहले 45 किलो की करी, फिर 40 किलो की कर दी, उसकी कीटनाशक महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, उनके घर घर जाते कि देखो आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। तो हम जब जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो घोषणा पत्र है उसको हमको एक एक को बताने की जरूरत है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम किसानों को एमएसपी की लागत के अनुसार उनको एमएसपी देंगे। इसके साथ साथ ही हम प्रत्येक जो कीटनाशक और घरेलू उपकरण थे, खेती के उपकरण है, उनके ऊपर जीएसटी को खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सीहोर जिले में जब हमारी सरकार थी 15 महीने की, तो यहाँ बीमा बिना सर्वे का डल गया था और इनने आज तक बीमा का पता नहीं चलता। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फसल खराब होने के 30 दिन के अंदर खाते में पैसा डलेगा, इस बात की गारंटी देंगे। एक जो 8-10 हजार रुपए महीना कमाती है महिला, उस परिवार में हम 1 लाख रुपए देंगे। एक ग्राम पंचायत में एक महिला मंत्री की नियुक्ति करेंगे। इसके साथ साथ ही 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, व्यापम जैसा घोटाला नहीं करेंगे। और उसके साथ ही मजदूरों को हम 400 रुपए का मजदूरी करेंगे। पर होता क्या साथियों, जब मजदूरों की मजदूरी बढ़ने आती, मैं भी किसान का लड़का हूं, तो हमको ऐसा लगता है कि भैया हमारी लागत बढ़ जाएगी। वो किसान के साथ अन्याय नहीं होगा, मजदूरी प्लस वो लागत को जोड़ के जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उस हिसाब से हमारी फसल का मूल्य तय होगा। तो ये जो हमको जिनको फायदा मिलने वाला है वो सबको अगर हम जाके बताएंगे तो निश्चित तौर से हम सरकार बनाएंगे। और 400 पार की लड़ाई नहीं है साथियों, 217 भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में ये जीत रहे हैं। अपन अपना खुद का सर्वे तो 2-4 सीट का ज्यादा करते ना। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि ईवीएम, ईडी और इनको सबको छोड़ दिया जाए तो 180 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की। और एक बात आखिरी और कहना भैया, बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने चंदा को घोषित कर दिया अवैध, पीएम केयर बना लिया फर्जी। और सबसे बड़ी बात, जब वो कहे कि बहुत अच्छा विकास किया, बहुत अच्छा विकास किया, डरने की जरूरत है टीवी चैनलों पे झूठी चलने वाली न्यूज से। 10 साल के यूपीए के कार्यकाल में जब सज्जन वर्मा जी सांसद थे, हमने 4.5 करोड़ मकान लोगों को बना के दिए और इनने 10 साल में 3 करोड़ 30 लाख मकान बना के दिए। तो हमारा आज भी 1 करोड़ 20 लाख मकान ज्यादा है। 70 साल में हमने एम्स बनाया, IIT बनाया, रोड बनाया, कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। सब कुछ बनाने के बावजूद देश में कर्ज था 55 लाख करोड़। और नरेंद्र मोदी जो महापुरुष है, युग पुरुष है अपने आप को कहते हैं, उसने उस कर्ज को कर दिया 205 लाख करोड़। हिसाब दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, और हिसाब दो 2 करोड़ रोजगार का। इन सब पे हमको बात करना है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए हैं उनके लिए क्या क्या सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आप लोग बखूबी रोज अखबारों में पढ़ते हैं। केंद्र ने 3 कचरे के डब्बे भेजे हैं, एक सूखा कचरे का, एक गीले कचरे का और एक मेडिकेबल कचरे का। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर।
ये भी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लोगों को मालूम है। कितने झूठे वादे किए हैं, 2700 के गेहूं की बात हो या कोई भी, सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक और बड़ा घोटाला निकलने वाला है पीएम केयर फंड का, ये भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। किंतु इन सब चीज़ों को हम कैसे वोट में कन्वर्ट करवाएंगे? हम लोग जब मंडलम और सेक्टर के ऊपर छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, अपने साथ के लोगों को लेकर के बैठेंगे, तब जाकर के हम जो देश में घटित हो रहा है उसको वोट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, वोट के रूप में परिवर्तित करने के रूप में सब समझ पाएंगे। मेरा सभी साथियों से एक अनुभव ये है, अनुरोध ये है कि हम सब लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पे, अपने अपने मंडलम सेक्टर पे, अपने अपने विधानसभा के हिसाब से हम सब लोग गंभीरता के साथ किस तरह से हमको भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच में बेनकाब करना है, इसकी ज़रूरत है। मैं हमारे बहुत सम्मानित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राजीव गुजराती जी के नेतृत्व में पूरी शिद्दत के साथ आप सब लोगों के सामने ये वादा कर रहा हूँ कि काम करूँगा, और एक एक मतदान केंद्र के ऊपर हम लोग जाकर के लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस देश को कहाँ ले जाएगी। इस देश को कहीं भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पर न लेती जाए जहाँ से कि इसमें हम लोग कुछ करने की स्थिति में ना आए। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश जिस तरह से कर्ज में डूबा है, आज इन सब चीज़ों को हम लोग यदि गंभीरता के साथ बताएंगे लोगों के बीच में जाकर के, तो निश्चित मान के चलिएगा कि लोग बाग इस बार कांग्रेस को वोट देने में पीछे नहीं हटेंगे। आज जैसा आदरणीय रमेश सक्सेना साहब ने कहा था कि पूरे देश का नक्शा यदि देखा जाए, सिर्फ मध्य प्रदेश को ना देखें हम लोग, पूरे देश का यदि नक्शा हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सरकार बनाने की नहीं है। इसलिए इस बौखलाहट के अंदर जिस तरह से वो कांग्रेस के कचरे को लेके जा रही है, उससे कुछ उसका भला नहीं होना है। जिस तरह से कांग्रेस के कचरे को लेकर जा रही है, वो कचरा निश्चित रूप से ले जाना इस बात का सुनता है कि भाजपा के लोग समझ चुके हैं कि अब देश के अंदर हमारी सरकार आना मुश्किल है। हम करूंगा कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कद पर मैं भी चुपता, मेरे कत्ल में तुम भी चुपते। आज उसका, कल उसका नंबर था, आज मेरा नंबर है, आगे अब आपका नंबर आएगा, आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। जिस तरीके से देश की हालात है और उस हालातों के खिलाफ ये जो चुनाव है, और जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर हम जा रहे हैं कि रोज लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने के लिए जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां करी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इसके अनुसांगिक संगठन जिसमें ईडी हो, सीबीआई हो या चाहे इनकम टैक्स हो, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में डराए, धमकाए और कैसे करके एक परसेप्शन बनाने का काम करे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार आ रही है। ये कहीं ना कहीं रोज चुनाव हारने के दौर में है। और जिस तरह की हालात इनकी देश के अंदर है, मैं अभी साउथ में गया था, केरल से पूरे साफ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ से पूरे साफ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी हालात खराब है, पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की हालात है, रोज इनके सांसद जिस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी एक अनंत हेगड़े ने बयान दिया था कि कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। कल का फिर एक बयान, एक और सांसद प्रत्याशी जो राजस्थान से आती है, वो भी यही कहती है कि हम लोकतंत्र को बदलेंगे और कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों का चुनाव है, ये चुनाव उस हक और अधिकार का चुनाव है जो आपको अधिकार देता है अपने जीवन को जीने का और कहीं ना कहीं अपनी स्थितियां सुधारने का। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जो ये माइंड हैकिंग की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम 400 पार का नारा देते हैं, मुझे ये बताना कि आपके सीहोर के अंदर बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता अगर वोट मांगने निकल रहा हो
तो ये आपको एक भी कार्यकर्ता सीहोर में नहीं दिखेगा, एक भी कार्यकर्ता आसपास नहीं दिखेगा। और जिस तरह के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने किए, कहीं ना कहीं जिस तरह की हठधर्मिता दबाते हुए लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के साथ धोखा देने का काम किया है। आज ना जनता चाहती है ना कार्यकर्ता चाहते हैं। और जो गारंटी की बात मोदी जी की करके आए, तो गारंटी जनता ने 2700 रुपए कुंटल गेहूं से लेके 3000 रुपए बहनों से लेके अलग अलग वर्गों की बातों को देखा है। पर सिर्फ हमें एक कोशिश करना है कि नए जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ लेके एक एक पोलिंग बूथ के ऊपर एक एक घर घर जाके हमें अपने जो 5 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर नौजवान जो ग्रेजुएट होगा उसे 1 लाख रुपए साल का 8500 रुपए मिलने का काम होगा। हर महिला के सशक्तिकरण के लिए 1 लाख रुपए साल का 8000 रुपए 500 हर गरीब महिला को मिलने का काम होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ कहीं ना कहीं किसान की कर्ज माफी का आयोग बनाने का काम करेंगे और किसान की खुशहाली करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो श्रमिकों के साथ जो धोखा होता है, पहले हम मनरेगा लाए थे, आज मनरेगा के अंदर कहीं ना कहीं रोजगार के अधिकार देने के साथ 400 रुपए मनरेगा की फी करने का काम करेंगे। नौजवान को 30 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। इस देश के रोजगार के ऊपर, किसान की फसलों के दाम के ऊपर, हर वर्ग के अधिकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि बस हम अपनी ताकत के साथ एक एक वोट को खेलने का काम करें, क्योंकि कई लोग आएंगे और वो पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे। ये हालात सही है कि देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, रोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे खातों को सीज करा हुआ है। वो चाहते नहीं कि हम ढंग से चुनाव लड़े। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो आदमी चाहता है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को ताकत के साथ लड़े, हम बाजारों में जाए, हम मार्केट के अंदर जाए, एक वोट भी मांगे और एक नोट भी मांगने का काम करें। इस अभियान को लेके माननीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि हम इस अभियान को लेके घर घर जाए, कोशिश करें कि अगर प्रत्याशी को 95 लाख रुपए का अलाउ है कि चुनाव लड़ने का, तो कोई 500 रुपए दे, कोई 1000 रुपए दे, कोई 200 दे, कोई 500 1000 रुपए देने का काम करे। चेक से एक नंबर के अंदर पेमेंट 1-1000 रुपए का करने का काम करे। 20,000 कार्यकर्ता इनके 1 करोड़ रुपए 95 लाख इकट्ठे करने का काम करे। ये चुनाव हम लोग मिलकर लड़ने का काम करें। कोशिश करें कि हम अपने इस चुनाव को एक एक कार्यकर्ता मिलकर लड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता मिलकर लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। और इस अभियान को चलाने की जरूरत है। गांव में जाए, भले 1 रुपया कोई देने का काम करे, उससे 1 रुपया लेने का काम करे। गांव में जाए, जो जितने देने का काम करे और कोशिश करे कि लोगों को साथ लेने का काम करे। मूल मुद्दों पर राजनीति लाने की कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी चाहेगी ये चुनाव हिंदू और मुसलमान पे हो जाए, मंदिर मस्जिद के ऊपर हो जाए। पर हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे ये मुद्दा इस देश के रोजगार के साथ हो, इस देश के गरीब किसान मजदूर के अधिकारों के साथ हो। लेकिन सीहोर की मैं धरती से बोल सकता हूं, इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही। इस हिंदुस्तान को कैसे चलाया जाए? 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखा जाए, 2014 के बाद का हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश और अपना भोपाल देखा जाए, तो 2014 के पहले हमने, हमारे नेता ने, हमारे जो शासक ने, जो कांग्रेस के शासक ने एयर इंडिया नहीं बेचा था, हमने पूरा एयर इंडिया बेच दिया। हमने रेलवे प्लेटफॉर्म और रेल नहीं बेची। हमने रत्न महारत्न कंपनियों को निजीकरण करने की तरफ रास्ता नहीं बढ़ाया था। ये 10 साल में रास्ते बढ़े और ये सबसे शर्मनाक विषय है। आज कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर समझा जाता है। जिस कर्मचारी पर शासन चलाया जाता है उसको कहते हैं कलेक्टर चल भग जा, एसपी चल भग जा, तहसीलदार अलग हट। ये भाषा मुख्यमंत्री की, मेरे दोस्त, इस पे भी सोचना पड़ेगा। और कहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रवस्त नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान राम की कसमें खाने वाले लोग
राम राज की संरचना क्या थी, उनकी कल्पना क्या थी, राम राज का वर्णन क्या है, हनुमान जी का चरित्र क्या है, इस बारे में जानते भी नहीं है। झूठी बात, प्रपंच और उन पर बातें करते हैं। तो ये बात सही है कि 40 वर्ष से कम उम्र में यदि किसी को जिला कांग्रेस अध्यक्ष जैसा पद मिला तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ, जिस पर मुझे कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया और इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। मैं आप सबको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि साथियों, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा। मैं आपके लिए आधी रात को भी तैयार हूँ, जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे आपके साथ खड़ा मिलूंगा। साथियों, लोकसभा का चुनाव सामने है। निश्चित तौर पर हम सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम सब मिलकर हमारे बूथ को चुनाव जिताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ वो प्रत्याशी है जो 18 साल से इसी जिले का मुख्यमंत्री रहा है और उस जिले को उसने कुछ भी नहीं दिया। एक अभियान हम सबको मिलकर अपने अपने बूथ पर, अपने अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी के माध्यम से अपने अपने ब्लॉक पर चलाना है कि सांसद जी जवाब दो और जनता को पिछला हिसाब दो। यदि हमने इनसे हिसाब मांग लिया तो अभी एक वीडियो में देख रहा था, किसी मीडिया के पत्रकार ने हमारे ही द्वारा नेता बनाए गए गोपाल सिंह जी से यह पूछा कि आप सांसद की एक आध उपलब्धि बताइए, तो वो 32 के 32 दांत दिखाकर और हंसने लगे। आज ये स्थिति जनता की भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कर दी है। आलोक शर्मा दो बार सीओर आए हैं। एक बार लीसा टॉकिंग में कार्यालय का उद्घाटन करके चले गए और दूसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में आकर होली खेल कर चले गए। हमारे प्रत्याशी आए, सबसे पहले हनुमान जी भगवान के दर्शन किए और उसके बाद बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक जनता से मिले। आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इतनी चरम पर है कि उन्हें जनता से वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अरे जनता से बड़ा इस लोकतंत्र में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। आप सब इस मंच के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि राजाओं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है और जब से मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रताड़ित लोग, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जिनका जीवन ले लिया और वो कांग्रेस के लोगों को बहुत कुछ देना की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अब तो इस भारतीय जनता पार्टी को हरा देना चाहिए। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और साथियों, एक कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आया है। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, SBI ने ये कहा कि 300 करोड़ रुपए का ये पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खातों में किसने डाल दिए। जिस कंपनी की कागजों में, जिस कंपनी की किताबों में, बुक्स में वैल्यू 1800 करोड़ रुपए की है, उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 18,000 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। आप चोरी करते हो और ऊपर से सीना चोरी करते हो। हमारे कार्यकर्ताओं ने 138 रुपए से लेकर 1,38,000 रुपए तक एक नंबर में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया था। हमारे 2 खातों में 600 करोड़ रुपए थे। 150 करोड़ रुपए आपने आयकर के नाम पे काट लिए और वो खाते बंद कर दिए। उसके बाद 1800 करोड़ रुपए का नोटिस उस कांग्रेस पार्टी को दिया है जिस कांग्रेस पार्टी ने नोटिस देने का अधिकार आप लोगों को दिया है। जो कुछ आज आप खेल रहे हैं, आपने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री जेल गया। अरे धिक्कार है तुम सब पर। लोकतंत्र की हत्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं और इस दौर में इतिहास में आगे वही व्यक्ति याद किया जाएगा जो इन काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की हिंदुस्तान में रक्षा करेगा। आप सब यहाँ पधारे। आग्रह के रूप में मेरा व्यवहार सभी बड़ों से रहेगा। युवक कांग्रेस और NSUI के साथियों को हो सकता है डांट दूं, मैं कोई गलती करूं तो मेरा कान पकड़ के डांट देना, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि गुस्सा मत होना। गुस्सा भी होना, गुस्सा दिखाना भी, डांटना भी, लेकिन गुस्सा होकर कांग्रेस पार्टी से मेरे कारण कोई भी रुस्वा ना हो, ऐसी मेरी इच्छा है, आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही हैं